सभी को नमस्ते। प्रेस्तलर आइए बच्चन में जाएंगे, देखेंगे हम लोग निर्गमन का पुस्तक अध्याय 17 8 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोट पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक जंगल में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तो देखिए भाई बहनों, परमेश्वर ने मूसा से बोला कि तुम लोग वृद्ध लोगों को तुम छांट ले और उस जगह में जा जहाँ मैं खड़ा रहूँगा। एक पहाड़ है जिसका नाम होरेब पहाड़ है, और उस जगह में जाके एक चट्टान है, उस चट्टान को जो तेरा हाथ में लाठी है उस लाठी को लिए हुए जाना, और एक जो चट्टान है उनको मारना, तभी वहाँ से पानी निकलेगा, ताकि इस्राएली लोग क्या करेंगे, उस पानी को पिएंगे। और जब उस जगह में वह गया और वहाँ पर स्थान जो पानी मारने वाला स्थान जो चट्टान है, उस जगह का नाम मूसा ने मनसा और मरीबा बोल के वहाँ पर रखा था, क्योंकि उन जगह में वाद विवाद हुआ और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। तब उस बात को जब हुआ तभी अमालेकियों बोल के वहाँ पर आके क्या कर रहे हैं, रपीदीम में इसराइलियों को लड़ रहे हैं इसराइलियों के साथ। तब मूसा ने यहोशू से ये बोल रहा है कि हमारे बीच कोई पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने एक लाठी को दिया है, जिस कारण से उस लाठी के द्वारा उन लोग सब कुछ कर सकते हैं। इसी वजह से मूसा ने बोल रहे हैं कि यहोशू को तुम जाके वो अमालेकियों जो लोग हैं उन लोगों के साथ तुम लड़ाई करना, और मैं जो पहाड़ की चोटी में जाके क्या करूँगा, लाठी लिए हुए वहाँ पर खड़ा रहूँगा। तभी मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू ने अमालेकियों के साथ लड़ने के लिए चला जा रहा है, और मूसा, हारून, हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। देखिए यहाँ पर जो पहाड़ के बारे में जो मूसा ने बोला था कि मैं एक पहाड़ में खड़ा रहूँगा बोल के लाठी लिए हुए, तो वह हूर बोल के वो पहाड़ है उसके चोटी में जाके उन लोग खड़ा हो गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। तो देखिए लाठी उनके हाथ में है, मूसा के हाथ में, और जब मूसा ने अपने हाथों को इसे उठाएगा तो उसी समय जो इस्राएली लोग हैं वहाँ पर उन लोग प्रबल होंगे, और जब वह अपने हाथ को नीचे करेगा तब अमालेकिया लोग प्रबल हो जाते हैं। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। तो देखिए मूसा के हाथ के हिसाब से उन लोगों के जो जो वहाँ पर जो लड़ाई कर रहे हैं उसी हाथ के हिसाब से हो रहे हैं, क्योंकि अपने हाथों में लाठी को पकड़ते हुए वह चोटी में जाके खड़ा हुआ है। जब अपने हाथों को ऊपर उठा रहा है तो उसी समय इस्राएल लोग प्रबल हो रहे हैं, और जब अपने हाथों को नीचे कर रहा है तो उसी समय अमालेकियों लोग वहाँ पर प्रबल हो रहे हैं। तो ये सारे बातों को जब देख रहे हैं तो उन लोग क्या कर रहे हैं, उनके साथ में जो गए थे उन लोग क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में क्या कर रहे हैं, मूसा के हाथ में एक पत्थर को लेकर मूसा के नीचे में रख दिया।
तो मूसा हाथ ऐसे ऊपर तल करेगा तो उस समय मूसा को बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसी वजह से वो क्या कर रहा है कि जो लोग उनके साथ थे उन लोग उनके मूसा के नीचे में एक पत्थर को रोक रहे हैं ताकि वो अपने हाथों को ऐसे मतलब स्थिर करके वहाँ पर रख सकें जब द्वारा कि जो इस्राएल लोग हैं कि वो लोग हमेशा प्रबल हो जाएं। तभी उन लोग इस प्रकार कर रहे हैं और अपने हाथ को इस प्रकार एक जगह में रख दिया है, उनके जो नीचे है पत्थर को लेकर रखा है और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलंग में उनके हाथों को संभाले रहे। तो देखिए जब मूसा ने वहाँ पर बैठ जा रहा है तो जो हूर एक एक अलंग में और उसके हाथों को संभाले रहे हैं। हारून और हूर बोल के दोनों ये क्या कर रहे हैं, हाथों को संभाल ले रहे हैं और उसके हाथ सूर्यास्त तक तीर रहे। तो देखिए जब उन लोगों ने वहाँ पर युद्ध कर रहे हैं मतलब जो लड़ाई कर रहे हैं तो उसी समय उनके हाथ को ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके हाथ को ऊपर नहीं रखेंगे तो कभी भी इस्राएल लोग वहाँ पर जीत नहीं पाएंगे। जिस वजह से एक पत्थर वहाँ पर रखा है, उस पत्थर में वह जो मूसा है बैठ गया और जो हूर और जो हारून उन लोगों ने अपने हाथ को इस प्रकार अच्छी तरह से संभाल ले रहे हैं और सूर्यास्त तक इस प्रकार से उन लोग अपने हाथों को संभालते हुए तीर में रखे। और यीशु ने अनुचरों समेत अमालेक को तलवार से बल से हरा दिया। तो इस समय अपने हाथों को ऐसे ऊपर करके जब उन लोगों ने पकड़ के रखा है तीर करते हुए, तो उसी समय जो यीशु ने जाके उन लोगों के साथ जो लड़ाई कर रहा था तो वो तलवार के बल से जो अमालेकियों लोगों को हरा रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यीशु को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्वर्ण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तो देखिए इस प्रकार यीशु से इस बात को बोलने के लिए वह लिख ले बोल के वह परमेश्वर पिता ने मूसा से बोल रहे हैं। तो वह क्या करने के लिए चाहता है कि आकाश के नीचे से अमालेक के जितने भी लोग हैं उन सबों को परमेश्वर ने मिटा डालूंगा बोल के बोला है। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। तो देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर यहोवा निस्सी बोल के नाम को यहाँ पर मूसा ने परमेश्वर के नाम को यहोवा निस्सी बोल के यहाँ पर रखा है। और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने शपथ खाया है कि वह अमालेकियों को पीढ़ियों तक से लड़ाई करता रहेगा। तो भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, परमेश्वर जब हमें अपनी कार्य के लिए अपने कामों के लिए हमें चुनता है और हमारे द्वारा अपने काम को पूरा करता है, पर रास्ते में बहुत सारे ऐसे बाधा आता है, विपत्ति आती है कि उस समय हम लोग अपने काम को कर नहीं पाते। बहुत सारे जो लोग हैं हमें ताड़ना देते हैं, हमें विरोध करते हैं, परमेश्वर की वचन को सुनाने के लिए हमें नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब हमारे जीवन में सताव भी रहता है, पर हम उस समय नीचे ही गिर जाते हैं, अपनी जो परिस्थिति को देखते हैं। पर परमेश्वर पिता ने हर एक परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए स्वयं आके वो क्या करता है, हमारे ओर से वो लड़ता है ताकि उन लोगों को हरा सके जो सुसमाचार के बाधा बनते हैं, जो परमेश्वर की वचन को सुनाने के बीच में दीवार बन के जब खड़े रहते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर स्वयं लड़ता है और हर एक बातों में परमेश्वर हमें विजयी करता है, हमें आशीष और अनुग्रह में परिपूर्ण करता है। तो हम परमेश्वर की जिन वचनों को केवल सुनाएं और उसको सुने ताकि हम परमेश्वर की उस वचन को पूरा कर सकें जो परमेश्वर हमें चुना है और पृथ्वी में परमेश्वर ने हमें लाया है कि उनके वचन को हम लोग हर एक जगह में पहुंचा सकें। तो भाई और बहनों, आज मैं इतना बोलूँगी, आगे हम लोग हर एक बातों को देखेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम और कितना गहरा है और परमेश्वर और कितना ज़्यादा हम सबों से प्रेम करते हैं। हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हर एक काम को जब करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी और आनंद भी लगता है। तो मैं इतना बोलूँगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने पिता हमारे जो भाई बहन वचन को सुनते हैं उनको चुना है पिता। आप ही उनको ठहराने वाला परमेश्वर है। हो सकता है उनके जीवन में बहुत सारे सताव है, बहुत सारे ताड़ना है, बहुत सारे दुख है, पीड़ा है प्रभु जी, पर आप उनकी ओर से होकर पिता हर एक कामों में पिता समाधान करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जब हम देखते हैं पिता परमेश्वर, जो अमालेकियों लोग हैं पिता, जो लड़ाई कर रहे हैं इस्राएल लोगों को, पर आप उनको विजयी कर किया है पिता हर एक बातों में प्रभु जी। आप हमारे भाई बहन के जीवन में भी हर एक समस्या में आप विजय करने वाला परमेश्वर है। उनके सारे परिवार के लोगों को संभाल के रखना, आशीष अनुग्रह में भरपूर करना प्रभु जी। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड।